हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी CDOE डिपार्टमेंट यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस से जिन्हें भी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कैंपस से अपनी MBA करनी है तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है उनके एडमिशन लेने से पहले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं MBA के एग्ज़ाम, इसके सिलेबस और उसके एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको गूगल पर MBA CDOE.PUCHD.AC.in की साइट पर जाना होगा। जैसे ही आप ये लिंक लिखते हैं उसी वक्त आपका जो MBA एंट्रेंस टेस्ट 2016 का जो ऐसा साइट है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें क्लियरली लिखा है कि ये जो MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 2026 तारीख के एडमिशन के लिए है, जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन चंडीगढ़ में। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, बट रजिस्टर करने से पहले आपके लिए ज़रूरी है जानना उसके प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो जैसे आप प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ प्रोस्पेक्टस डाउनलोड होता है। उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है जो जानना आपके लिए ज़रूरी है। अब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 19 जुलाई 2026 को कंडक्ट होने वाला है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है और उसकी लास्ट डेट है 4 जुलाई 2026। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, रिज़ल्ट देखना है या फिर कुछ भी MBA रिलेटेड जानना है तो आपको MBA CDOE.PUCHD.AC.in की साइट पर जाना होगा। इसके अलावा अगर हम फ़ीस की बात करते हैं तो आपकी फ़ीस नॉन रिफंडेबल होने वाली है, जो जनरल कैटेगरी के लिए 2850 रहने वाली है और रिज़र्व कैटेगरी यानी कि SC ST OBC के लिए 1425 रुपीज़ की होने वाली है। अब अगर हम इस आगे चलते हैं तो हमारे पास कंटेंट्स में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आप अपने हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप वो यहाँ से रीड करके डायरेक्टली उस पेज नंबर पे जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बट हमारे लिए बेनिफिशियल है अच्छे से जानना कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें CDOE डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, हमारे कोर्स के बारे में। तो अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स की और टाइमिंग्स की बात करते हैं तो हमारी जो यहाँ पर एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन है वो 2 जून 2026 से शुरू हो चुकी है, जिसको रजिस्टर करने की लास्ट डेट 4 जुलाई 2026 सैटरडे होने वाली है। इसी के अलावा जो फ़ीस है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू एक्सेप्ट होएगी और उसकी लास्ट डेट 6 जुलाई है। एक बार फ़ीस जमा करने के बाद 8 जुलाई तक आप अपने फॉर्म में चेंजेस करके उसको फाइनली सबमिट कर सकते हैं। बट अगर आप अपना फॉर्म सबमिट नहीं करते हो तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। इसी के साथ जिन बच्चों ने भी कंसेशन ली है रिज़र्व्ड कैटेगरी या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन होने के लिए, उनको अपना जो प्रूफ है उनके रिज़र्व्ड कैटेगरी यानी SC ST होने का वो उनको 10 जुलाई तक या तो डायरेक्टली या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू भी आप पंजाब यूनिवर्सिटी के CDOE डिपार्टमेंट में अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर सकते हैं फ़िज़िकली। इसके अलावा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में एंट्री के लिए आपके पास एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है, जो कि आप सेम साइट पर जाकर 13 जुलाई 2026 ऑनवर्ड्स कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर हम अब बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट की, तो एंट्रेंस टेस्ट 19 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है 10 to 12, यानी कि ये जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का रहने वाला है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस चंडीगढ़ और लुधियाना में कंडक्ट किया जाएगा, बट दोनों ही जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने पर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर ही एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा अगर हम रिज़ल्ट की बात करते हैं तो जो रिज़ल्ट है वो 31 जुलाई 2026 फ्राइडे को डिक्लेयर होने वाला है और जो रिज़ल्ट है वो results.puchd.ac.in की साइट पर जो है वो अपलोड होगा। इसके अलावा अगर हम फ़िज़िकल काउंसलिंग की बात करते हैं तो आपको CDOE एडमिशन डिपार्टमेंट में 4th फ्लोर पर जाना होगा और साइट आपके पास गिवन है। इसके अलावा जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
यानी कि आपके करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स अलॉट होगा। बट अगर आपका आंसर गलत होता है तो यहाँ पर आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा जो रिज़ल्ट है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि result.pucst.ac.in की साइट पर अपलोड होगा। इसी के साथ जो भी पर्सन्स डिसेबल है यानी कि PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पर असिस्टेंस अलाउड है और उन्हें अपना जो एग्ज़ाम्स है वो अटैम्प्ट करने के लिए 40 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा जैसा कि हमें पता है कि MBA करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना कंपलसरी है, यानी कि आप +2 के बाद अपनी डिग्री नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स दिए हैं, अगर आपने यहाँ से ग्रेजुएशन की है तो आपकी जो डिग्री है वो फेक मानी जाएगी और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। MBA में टोटल 500 सीट्स है, जिसमें स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों के लिए कोई भी किसी भी तरह की रिजर्वेशन नहीं है। जो जर्नल कैटेगरी है उनको टोटल 16.5% सीट्स अलॉट की गई है और 500 में से 39.5% जो सीट्स है वो रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए रखी गई है, जिसमें से 15% SC को, 7.5% ST को और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए 5% सीट्स को रिज़र्व किया गया है। इसके अलावा CDOE डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में एडिशनल सीट्स भी रखी गई हैं काफ़ी सारे कैटेगरीज़ के लिए बच्चों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चाइल्ड ऑर्फन है तो उसके लिए अलग से एडिशनल सीट है। अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी सिर्फ 2 गर्ल चाइल्ड है तो उनमें से 1 गर्ल चाइल्ड के लिए एडिशनल सीट्स अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी मिलिट्री, आर्मी या फिर फोर्स से बिलोंग करते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके चिल्ड्रन के लिए भी यहाँ पर एडिशनल सीट अवेलेबल है। और जो बच्चे कैंसर या एड्स के बीमार हैं, जो बच्चे बॉर्डर एरिया के पास रहते हैं, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एडिशनल सीट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में गिवन है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं डिफरेंट सीट्स के बारे में और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं अगर आप किसी भी सीट के लिए एलिजिबल है तो। इसके अलावा सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन चंडीगढ़ के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। आप इसको भी एक बार अच्छे से जानकारी के लिए रेफ़र कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं MBA के बारे में। अगर हम MBA करिकुलम में ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करते हैं तो जो आपका MBA कोर्स है वो 2 साल का रहने वाला है, जो कि 4 सेमेस्टर यानी कि 6 मंथ्स ईच के सेमेस्टर में डिवाइड है। 4 सेमेस्टर में आपको टोटल 26 एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे और हर एग्ज़ाम क्योंकि 100 मार्क्स का है तो आपको टोटल मार्क्स 2600 में से अपने जो मार्क्स है वो स्कोर करने हैं। सेकंड सेम ख़त्म होने पे यानी कि फर्स्ट ईयर एंड होने पे आपको कंपलसरी समर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 6 से 8 वीक्स के लिए, यानी कि 1.5 से 2 महीने के लिए, जिसकी जो रिपोर्ट है वो आपको थर्ड सेम की टीचिंग शुरू होने के 2 वीक्स यानी कि 14 डेज़ के अंदर सबमिट करनी मैंडेटरी है। यानी कि ये जो ट्रेनिंग है वो कंडक्ट होएगी सेकंड एग्ज़ाम की एग्जामिनेशन के बाद, और थर्ड एग्जामिनेशन की टीचिंग शुरू होने से बीच के पीरियड में जो टाइम है उसके अंदर आपको ये ट्रेनिंग करके इसका सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी होता है। एक बार आपका थर्ड और सेकंड सेम के आपके एग्ज़ाम्स हो जाए तो फर्स्ट ईयर सभी बच्चों के लिए कॉमन होता है और सेकंड ईयर में आके आपको अपनी स्पेशलाइजेशन यानी कि पसंद का कोर्स चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाता है। अब अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो MBA कोर्स में टोटल 5 तरह की स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है CDOE कोर्स में, जिसमें ग्रुप है एंटरप्रेन्योरशिप एंड जनरल मैनेजमेंट का, देन फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन पांचों में से जो भी कोर्स आपको पसंद आता है या फिर स्पेशलाइजेशन आप लेना चाहते हो, आप थर्ड फोर्थ ईयर में उसके लिए एडवांस में गूगल फॉर्म भर के या साइट पे जाके अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में बता सकते हो। अब अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में 70% आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि थ्योरी बेस्ड होगा और 30% आपका इंटरनल एक्सटर्नल जो भी आपके एग्जामिनर्स हैं उनके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। फर्दर सिलेबस जानने के लिए आप दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अभी के एडमिशन की बात करें तो आपको MBA एडमिशन लेने के लिए फर्स्ट सेम में आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके अंदर मिनिमम 50% होना आपका मैंडेटरी है, जो कि इन एग्रीगेट होना चाहिए।
और अगर यहीं पर रिजर्व्ड कैटेगरीज़ की बात करते हैं जैसे कि SC ST OBC वगैरह, तो वहाँ पर उनको 5% का कंसेशन मिलता है, यानी कि उनके लिए मिनिमम 45% एग्रीगेट में ऑब्टेन करना अपनी ग्रेजुएशन में मैंडेटरी होता है एडमिशन के लिए। अगर आपका जो परसेंटेज है वो कम है तो ऑटोमेटिकली आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा होने के बाद भी आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा एग्ज़ाम एडमिशन के लिए। अब इसके बाद अगर हम MBA एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की बात करते हैं तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होने वाला है और यहाँ पर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 1 क्वेश्चन इज़ इक्वल टू 1 मार्क होने वाला है विद नो नेगेटिव मार्किंग। अब जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है इक्वली, यानी कि हर एक पार्ट की वेटेज 25 मार्क्स रहने वाली है, जिसमें आपका जो 4 पार्ट्स है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, जर्नल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन। आपको इन चारों पार्ट में से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ईच पार्ट में से, और सभी क्वेश्चंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। अगर हम फ़ीस की बात करते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करते ही जो स्टूडेंट है उन्हें अपनी सीट रिज़र्व करने के लिए 38,942 जो फ़ीस है फर्स्ट सेम की वो डिपॉज़िट करनी होगी। अगर जो स्टूडेंट्स है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ये फ़ीस डिपॉज़िट करने में नाकाम रहते हैं तो उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल किया जाएगा। इसी के साथ आपको आपके पूरे MBA कोर्स यानी कि चारों सेमेस्टर की यहाँ पर जो एस्टिमेटेड या फिर अप्रॉक्सीमेट फ़ीस है वो देखने को मिल रही है। इसी के साथ MBA का जो फ़ीस कोड है वो C0090 रहने वाला है, यानी कि जो बच्चे ऑनलाइन फ़ीस पे करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर फ़ीस कोड लिख के अपनी MBA की फ़ीस जमा करवा सकते हैं। इसके बाद एक बार अगर जो कैंडिडेट है वो अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट कर देता है तो कोई भी किसी भी तरह का चेंज यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। जो आपकी एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस है वो ऑनलाइन जमा होगी 6 जुलाई 2026 तक। फ़ीस जमा करने के बाद आपकी जो फ़ीस है वो ना ही रिफ़ंड हो सकती है, ना ट्रांसफ़र हो सकती है और ना किसी और के लिए एडजस्ट हो सकती है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका जो मोड है वो इंग्लिश रहने वाला है, यहाँ पर आपको इंग्लिश और पंजाबी नहीं देखने को मिलेगी। इसी के साथ किसी भी तरह का जो इक्विपमेंट है फॉर एग्जांपल लॉगरिथम टेबल एक्सेट्रा वो स्टूडेंट्स को लाना अलाउड नहीं है और उनको कैलकुलेटर का यूज़ करना भी एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है। कोई भी बच्चा किसी भी और स्टूडेंट से कोई भी सामान बोरो नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एग्ज़ाम में रेलेवेंट है वो सारी पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के थ्रू ही प्रोवाइड करवाई जाएगी सभी बच्चों को। जो रफ वर्क है उसके लिए एक्स्ट्रा शीट भी नहीं दी जाएगी और सभी स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन पेपर में स्पेस गिवन होगा रफ वर्क के लिए उसी में सारी कैलकुलेशन करनी होगी। अब अगर हम बात करते हैं पेन के बारे में तो यहाँ पर ब्लू पेन अलाउड नहीं है, बट आप किसी भी तरह का ब्लैक पेन, फिर चाहे वो जेल हो या फिर बॉल हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर यानी कि OMR शीट पर सर्कल करने के लिए और अपनी इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। अगर आपको अपनी जो रिज़ल्ट है उसको रीचेक करवाना है तो आपको 10,000 की फ़ीस जमा करवानी होगी और फिर आप यहाँ पर अपना जो OMR शीट है उसको रीइवैल्यूएट भी करवा सकते हैं। इसी के साथ अगर आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इमरजेंसी के लिए या फिर अपनी इंक्वायरी के लिए नंबर दिए गए हैं जिन पर आप वीकडेज़ यानी कि मंडे टू फ्राइडे कैंपस टाइमिंग में कॉल करके अपनी किसी भी तरह की इंक्वायरी यहाँ पर पता कर सकते हैं। इसी के साथ आपको अपने जो OMR आंसर शीट है उसके बारे में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है जो आपको रिकमेंडेड है कि आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार पढ़ के जाएँ। यहाँ पर आपको सारा कुछ बताया गया है एग्ज़ाम के बारे में। इसके बाद अगर हम और स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर हर एक कंपोनेंट या फिर पार्ट, जैसे हमने कहा कि 4 पार्ट में डिवाइड है, उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कि किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इनको भी रेफ़र कर सकते हैं और अपनी तैयारी जो है वो अकॉर्डिंगली कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं कि पार्ट 1 में से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट 2 में से, पार्ट 3 में से भी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट जो पार्ट 4 है ग्रामर इंग्लिश का, उसके अंदर मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस है वो पैसेज बेस्ड होंगे, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। इसके अलावा अगर आप प्रोस्पेक्टस में नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो आपको CDOE डिपार्टमेंट के मल्टीपल प्रोफेसर्स की डिटेल्स यहाँ पर गिवन होगी। आप अपनी इंक्वायरी के अकॉर्डिंग किसी भी टीचर को कैंपस टाइमिंग्स में और वीक डेज़ में कॉल कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी सॉल्व करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।